मिडिस्टेनम जो है वो हमारे पास स्पेस है इन द चेस्ट केविटी जो कि हार्ट और अदर इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर को कंटेन करता है। सही है। बाउंड्रीज की बात करें तो इंटीरियरली हमारे पास स्टर्नम होता है, पोस्टीरियरली वर्टिबल बॉडीज होती है, सुपरफिशियली जो है ये एक्सटेंड करता है अप टू द रूट ऑफ द नेक, और इंफीरियरली जो है हमारे पास डायफ्राम तक एक्सटेंड करता है। सही है। एट द लेवल ऑफ स्टर्नल एंगल एंड एंटीरियरली और पोस्टीरियर T4 वर्टिब्रा पेयर हमारे पास जो मिडिस्टेनम है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसको हम सुपीरियर मिडिस्टेनम कहते हैं, जबकि नीचे वाले पार्ट को हम इंफीरियर मिडिस्टेनम कहते हैं। इसी तरह इंफीरियर मिडिस्टेनम आप देख सकते हैं कि वो अगेन 3 पार्ट में डिवाइड हुआ है। सही है। एंटीरियर मिडिस्टेनम, मिडल मिडिस्टेनम और पोस्टीरियर मिडिस्टेनम। सही है। तो बेसिकली हम कहते हैं कि एंटीरियर मिडिस्टेनम जो है वो पेरिकार्डियम एंटीरियरली जो है वो स्टर्नम से लेकर पेरिकार्डियम तक जो पार्ट है उसको हम एंटीरियर मिडिस्टेनम कहते हैं, और हार्ट और अदर इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर जिसमें जहाँ पर लाई करते हैं उसको हम मिडल मिडिस्टेनम कहते हैं, और हार्ट के जो पोस्टीरियर पेरिकार्डियम से लेकर वर्टिब्रल बॉडी तक इसको हम कहते हैं पोस्टीरियर मिडल मिडिस्टेनम। सही है। तो बेसिकली हम कहते हैं कि मिडिस्टेनम क्या है, स्पेस है इन द चेस्ट कैविटी जो कि हार्ट और अदर इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर को हमारे पास क्या करता है, इसमें लाए होते हैं। सही है। अब हमने जिस तरह कहा कि एक्सटर्नल एंगल पर हमारे पास मिडिस्टेनम जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है, सुपीरियर मिडिस्टेनम एंड इंफीरियर मिडिस्टेनम। अब हम देखते हैं कि सुपीरियर मिडिस्टेनम में हमारे पास कौन से स्ट्रक्चर लाई करते हैं और इंफीरियर मिडिस्टेनम में हमारे पास कौन से स्ट्रक्चर लाई करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि सुपीरियर मिडिस्टेनम में हमारे पास थाइमस है, आयोटा है, बेसिकली आर्च ऑफ आयोटा लाई इन दी सुपीरियर मिडिस्टेनम, और ब्रांचेस ऑफ दी आयोटा से ये ब्रांचेस ऑफ द आयोटिक आर्च जो है वो भी हमारे पास सुपीरियर मिडिस्टेनम में लाई करते हैं। अगर इसकी लोकेशन की बात करें तो एंटीरियरली जो बॉडी जो वेनेब्रम से लेकर पोस्टीरियरली 1 से T4 वर्टेब्रा तक हमारे पास लाई करता है। सही है। और इंफीरियर मिडिस्टेनम जो है हमारे पास अगर बाउंड्रीज की बात करें तो इंटीरियर ये कौन से स्ट्रक्चर लाई करता है, स्टर्नल बॉडी, और पोस्टीरियरली T4 से लेकर T12 वर्टेब्रा तक ये लाई करता है। सही है। जो इंफीरियर मिडिस्टेनम है उसमें हमारे पास हार्ट होता है विद इन द पेरिकार्डियम इसी तरह हम कहते हैं कि थाइमस भी हमारे पास इंफीरियर मिडिस्टेनम में लाई करता है, डिसेंडिंग आयोटा, एसोफेगस एंड ट्रेकिया हमारे पास इंफीरियर मिडिस्टेनम में लाई करते हैं। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि सुपीरियर मिडिस्टेनम में हमारे पास थाइमस, आर्च ऑफ आयोटा, ट्रेकिया, एसोफेगस, वेगस नर्व, फेरेनिक नर्व जो है वो लाई करते हैं। इसी तरह इंफीरियर मिडिस्टेनम में हमारे पास थाइमस, फेरेनिक नर्व, हार्ट, वेगस नर्व, लेफ्ट रिकरेंट लेरेंजियल नर्व, डिसेंडिंग थोरेसिक आयोटा और एसोफेगस लाई करता है। सही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।